हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। तो अब आ गया है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है पोर्ट्रेट। तो क्लास 5 में हम सीखेंगे कि ग्रिड मेथड से पोर्ट्रेट की ड्राइंग मतलब पोर्ट्रेट का आउटलाइन कैसे बनाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। सबसे पहले हम एक अच्छा अप्रोप्रिएट सा पोर्ट्रेट चूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस इमेज। उसका प्रिंट निकालेंगे। इस पोर्ट्रेट का मैं आपको इमेज यहाँ दे दूँगी, आप प्रिंट निकाल सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ऑल्सो अगर आप एक बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो जस्ट पोर्ट्रेट ड्राइंग के साथ, तो ट्राई करो कि आप कोई नोन फेस का ड्राइंग मत बनाओ, क्योंकि इसके पीछे एक बेसिक सा लॉजिक है। वो ये है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आपका एकदम बिगिनिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोर्ट्रेट बना रहे हो, तब वो प्रॉपर नहीं बनेगा, 100% वो प्रॉपर नहीं बनेगा। तो उस टाइम पे ज़रूरी ये है कि आप एक नोन फेस ना बनाओ, क्योंकि अगर आप नोन फेस बनाओगे और वो प्रॉपर नहीं बना तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसलिए आप कोई अननोन फेस बनाओ। अब हम इसके ऊपर ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड क्या होती है? इस तरह से लाइंस होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस। आपका जो रेफरेंस इमेज है उसके ऊपर हम बनाएंगे 1 इंच के ग्रिड। इसका मतलब 1 इंच की लाइंस बनाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई स्केल हो, रूलर हो जो कि 1 इंच ब्रॉड हो, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे रख के भी लाइंस बना सकते हो। अदरवाइज़ आपको ऊपर और नीचे 1 इंच का पॉइंट मार्क करके लाइन बनानी है। आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्रिड है वो प्रॉपर बने, लाइंस जो है प्रॉपर बने। इसलिए ट्राई करो कि ऊपर और नीचे 1 इंच का मार्क बनाओ एंड देन ही ग्रिड बनाओ। डायरेक्टली रख के सिर्फ ऊपर पॉइंट बना के डायरेक्ट लाइंस मत बनाओ। मेरे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ ऊपर मार्किंग करने से भी बन जाएगी स्ट्रेट, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं बनती है। थोड़ी बहुत भी अगर इधर उधर हुई तो आपका पूरा का पूरा पोर्ट्रेट ख़राब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने के बाद आपको इस तरह से काफ़ी सारे रोज़ और कॉलम्स मिल जाएंगे। अब इन सारी रोज़ और कॉलम्स की हम इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, और रोज़ में भी इस तरह से 11 रोज़ मेरी बन गई है। ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा ब्लॉक है, यहाँ पे दोनों जगह पे 1 1 ही प्लेस करना है, ध्यान रखना। तो इस तरह से हमें मिल गई है 8 कॉलम्स और 11 रोज़। अब हम ये सेम चीज़ ना बुक में ड्रॉ करेंगे। ये बुक है पुरानी मेरी, इसमें काफ़ी कुछ, ओह वाह नाइस, ये एक ड्रॉपलेट का ड्राइंग है। अच्छा है ना, थैंक यू। अब ये जो मेरी जो बुक है, इसका पेपर आप देखोगे रेफरेंस इमेज से ना बहुत ज़्यादा छोटा है, हाफ साइज़ का है। रेफरेंस इमेज जो है वो A4 साइज़ का है, लेकिन ये जो बुक है वो A5 साइज़ की है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेफरेंस इमेज से ये जो ड्राइंग बना रही हूँ मैं छोटा बना रही हूँ। अब जब आप रेफरेंस इमेज से अपना ड्राइंग छोटा बना रहे हो तो आपको ग्रिड की साइज़ जो है छोटी कर देनी है। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो आपको ग्रिड की साइज़ बड़ी कर देनी है। मतलब यहाँ रेफरेंस इमेज में मैंने 1 इंच के ग्रिड बनाई है, तो मैं अपनी जो बुक है उसमें छोटी ग्रिड बनाऊँगी, ऑलमोस्ट हाफ इंच की ग्रिड बनाऊँगी, क्योंकि मुझे हाफ साइज़ का पोर्ट्रेट बनाना है। अगर बड़ा बनाना हो तो मैं 1.5 या 2 इंच का ग्रिड बनाऊँगी। ओके, तो सेम अब इसी तरह से मैं अपनी बुक में ग्रिड बनाऊँगी। अब मुझे बुक में किस साइज़ की ग्रिड बनानी है वो फिगर आउट करने के लिए मुझे रेफरेंस इमेज में कितने रो और कितने कॉलम्स है वो देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास 8 कॉलम्स है और मेरे पास 11 रोज़ है। तो मुझे अपनी जो बुक है उसमें भी इसी तरह से ग्रिड बनानी है कि मुझे 8 कॉलम्स और 11 रोज़ मिले। तो मैं अपनी इसकी बुक की साइज़ मेजर कर लेती हूँ। तो ऊपर से हॉरिजॉन्टली ये है कुछ अराउंड 15 सेंटीमीटर का, तो मैं यहाँ पे ग्रिड ले रही हूँ 1.8 सेंटीमीटर की ग्रिड बना रही हूँ। तो मैं फटाफट से ऊपर और नीचे दोनों साइड से ग्रिड बना के अपने रोज़ और कॉलम बना लेती हूँ। बुक में जब ग्रिड बना रहे हो तब एकदम लाइट विदाउट एनी प्रेशर ग्रिड बनानी है, क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, बाद में इरेज करनी है, तो एकदम लाइट सी बनानी है। ऑल्सो ग्रिड एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों साइड मार्किंग करके ही अपनी लाइंस बनाना। लाइंस का स्ट्रेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ग्रिड बनाने के बाद हम उस पर सेम रेफरेंस इमेज की तरह मार्किंग कर लेंगे 1 to 8 ब्लॉक्स एंड 1 to 9
सॉरी 1 to 11 हमारी रोज़ है। ध्यान रखना है फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है उसमें दोनों जगह 1 और 1 लिखना है। अब ये वाले ग्रिड बनाने के बाद हम थोड़ा सा इस पर और ग्रिड बनाएंगे ताकि हमारा जो पोर्ट्रेट है एकदम प्रॉपर बने। जितनी ज़्यादा आपको रेफरेंस लाइंस मिलेगी उतना ही आपका पोर्ट्रेट प्रॉपर बनेगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ डायगोनल लाइंस। किस तरह से बनानी है देखेंगे। ये जो देखो फर्स्ट हमारा ब्लॉक है इसमें ये वाले कॉर्नर से लेके नीचे वाले कॉर्नर के बीच में इस तरह से लाइंस को हम बनाएंगे। इस तरह से हम सारे ब्लॉक्स के ऊपर इस तरह से इसी डायरेक्शन में डायगोनल लाइंस बनाएंगे टॉप से बॉटम तक। ये भी ध्यान रखना है कि एकदम प्रॉपर और स्ट्रेट बने। जब आप इस तरह से यहाँ बीच में बना रहे हो तब देखना कि मिडिल वाले पॉइंट से वो अच्छे से पार हो जाए। ये डायगोनल ग्रिड की ज़रूरत हमें वैसे पूरे ड्राइंग पे नहीं है, सिर्फ फेस पे ही है, तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर बनाएंगे तो भी चलेगा। इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सेम ग्रिड बनानी है जिसकी वजह से आपको अपने एक ब्लॉक में इस तरह से एक क्रॉस मिल जाए। अब सेम चीज़ हम हमारी बुक पे भी बना देंगे। ग्रिड बन जाए तो उसके बाद हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले टॉप पे से कोई भी इस तरह से पॉइंट लेना है और फिर देखना है कि वो कौन से ब्लॉक में है। तो यहाँ पे है वो 4 और 2, 4 कॉलम और सेकंड ब्लॉक में, सेकंड रो में सॉरी। तो ये है हमारा ब्लॉक 4 और 2 वाला। अब इस ब्लॉक के अंदर ये पॉइंट का प्लेसमेंट एग्जैक्टली कहाँ पे है वो देखना है। इसका मतलब कि यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना दूर है, वर्टिकल लाइन से कितना दूर है, डायगोनल लाइन से कितना दूर है, ये सब फिगर आउट हमें करना है और फिर हमारी बुक में एग्जैक्टली सेम जगह पे उस डॉट को प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर नीचे हर जगह से उसका स्पेस देख के देख रही हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है हमको बुक में यहाँ पे मिल रहा है। अब ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर ये एक लाइन है जो कि लाइन इस तरह से जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है हल्का सा राउंड होके। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि ये वाली लाइन ये नीचे वाले पॉइंट से कितना दूर है। तो इसमें इतना सा दूर है, तो उसी तरह से सेम मैं अपने बुक में बना दूँगी। ये जो ड्राइंग होगा बेस ड्राइंग एकदम लाइट बनाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ बेस ड्राइंग आपका एकदम लाइट बनाना है। आपकी जो फिंगर है ये हमेशा रेफरेंस इमेज के ब्लॉक पे होनी चाहिए और हम ब्लॉक बाय ब्लॉक ड्राइंग करेंगे, एकदम पूरा साथ में नहीं करना है। फर्स्ट ब्लॉक हो गया, अब सेकंड ब्लॉक पे मेरी फिंगर है, यहाँ पे ये वाली लाइन इस तरह से राउंड होके जा रही है और कहाँ तक जा रही है वो हमें देखना है। तो इसी तरह से सेम में शेप बना के नीचे की तरफ इस तरह से बनाऊंगी। ये जो एंड पॉइंट है उससे हल्का सा दूर पे ये लाइन ख़त्म हो रही है, तो उसी तरह से सेम मैंने बुक में बना दिया है। फिर नीचे की तरफ अगेन जाऊंगी, हल्का सा यहाँ देख रहे हैं कि कॉर्नर पे राउंड हो रहा है और फिर इस तरह से बाहर की तरफ राउंड लाइन बन रही है। सेम उसी तरह से मैं अपने बुक में भी बनाऊंगी। देखना है मिडिल पॉइंट से ये कितना दूर जा रही है, एंड एक्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है, वो सब चीज़ें देख देख के शेप के साथ पोजीशन के साथ उसको बनाते जाना है। हमेशा ध्यान रखो आपका एक फिंगर रेफरेंस इमेज के ब्लॉक पे होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ड्राइंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्मली 50% लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनका ऐसे मेरे ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती ही है, कुछ ना कुछ रॉन्ग बनाते ही है, लेकिन वहाँ पे मैं होती हूँ उनका करेक्शन करने के लिए। यहाँ पे आपके पास कोई नहीं होगा, तो आराम से ड्रॉ करो। इसी तरह से एक एक ब्लॉक पे कैसे कैसे लाइन आ रही है उसी तरह से देखते देखते मैं नीचे जाते जाते ये पूरा बनाते जाऊँगी मेरा फेस। एक बार हाफ फेस बन जाए तब रुक जाओ, वापस से अपना ड्राइंग चेक करो, ब्लॉक बाय ब्लॉक लाइंस प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि एक बार आपका ये बन गया उसके बाद प्रॉब्लम होगी। तो आप मेजर कर लो कितने ब्लॉक्स है, जैसे यहाँ पे कौन से ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है, कौन से ब्लॉक पे फेस ख़त्म हो रहा है, कैसे कैसे है, वो सब एक बार वापस से चेक कर लो, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। 50% लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली ड्रॉ करना है बॉर्डर्स को।
फेस की लाइन बन जाए उसके बाद वापस से पूरा चेक कर लो अपना फेस और फिर हेयर की आउटलाइन बना दो, बॉडी बना दो और इस तरह से पूरा आउटलाइन पोर्ट्रेट का रेडी कर दो। अब हम अंदर की आईब्रोज़ बनाएंगे। देखेंगे आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, कौन से ब्लॉक में है। तो यहाँ पे है ये 4 और 4 में, तो मैं यहाँ पे भी 4 और 4 देखूँगी। उसका एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है वो देख के लाइन किस तरह से ऊपर जा रही है, हर एक लाइन को कहाँ कट कर रही है वो देख के प्रॉपरली आईब्रो बनानी है। राइट आईब्रो बना दी, उसी तरह से लेफ़्ट आईब्रो भी सेम तरीके से बना दूँगी। अब आता है मोस्ट क्रूशल पार्ट जो कि है आई बनाना। उसके पहले आपको क्रीज लाइन बनानी है, जो कि आईब्रो और आई के बीच में जो एक लाइन दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं क्रीज लाइन। इसका पोजीशन आपको देखना है एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो ये वाले ब्लॉक है, ये वाले ब्लॉक के अंदर हमारी पूरी आई आ रही है, हल्की सी बाहर जा रही है। वो देखना है कहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, वो प्रॉपरली देखना है। इसका शेप कैसे है, यहाँ से ये ऊपर जा रही है, ये उसका हाई पॉइंट है, उसके बाद राउंड होके ये इस तरह से नीचे जा रही है। ये जो वर्टिकल लाइन है 4 ब्लॉक के एंड वाली लाइन, इससे थोड़ी सी आगे की तरफ जा रही है। तो उसी तरह से सेम हमको बुक में एज़ इट इज़ कॉपी करनी है। अब पोर्ट्रेट ड्राइंग में ध्यान रखना है कि हर एक डॉट, हर एक लाइन आप जैसा रेफरेंस में है वैसा बनाओ। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बनाना है, अपनी मर्ज़ी से एक सिंगल डॉट भी आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आप रेफरेंस इमेज को कॉपी कर रहे हो। अब आई बनाएंगे। सबसे पहले आई को देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पहली वाली वीडियो में, कि आपको हमेशा पहले अपने रेफरेंस इमेज को आराम से देखना है, उसके बाद बनाना है। तो ये वाली आई है, इसमें मैं देखी हुई नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अंदर ही आई ख़त्म हो रही है, तो हमें उसके बाहर आई को नहीं निकालना है, उसके अंदर ही आई को ख़त्म करना है। अपर लाइन में इस तरह से फ्रंट से ऊपर जा रही है, दैन ऊपर की तरफ ये इस तरह से राउंड है एंड देन नीचे आ रही है। आपको स्पेस भी देखना है, यहाँ पे क्रीज लाइन और आई के बीच में कितना स्पेस है, आगे कम है, बीच में ज़्यादा है, पीछे कम है। वो सब फॉलो करते हुए आपको सेम टू सेम इसमें ड्रॉ करना है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से आराम से देखो और फिर एक एक लाइन ड्रॉ करो। आगे से सबसे पहले मैं इस तरह से ऊपर लूँगी, देन ऊपर से राउंड है, राउंड करके फिर एंड में नीचे आएगा। जो वर्टिकल लाइन है उससे थोड़ा सा बाहर निकालना है हमको। तो ये बन गई ऊपर वाली लाइन। एक बारी में आपकी भी बन जाए वो ज़रूरी नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करो, नहीं बन रहा है तो इरेज करो और वापस से बनाते रहो। अब नीचे वाली लाइन कैसी है, सबसे पहले ये आगे का टीयर डक्ट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, देन बीच में वो बाहर निकल रही है एंड देन लास्ट में अंदर जा रही है। तो सेम उसी तरह से मैं लोअर लाइन भी बना रही हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन से बाहर नहीं निकल रही है इसलिए हम नहीं निकालेंगे। देखना है उसके बीच में कितना गैप है, वो देख के अच्छे से इस तरह से ड्रॉ करना है। बीच का आई बॉल बनाएंगे। सब आईज़ का आई बॉल ना अलग अलग तरीके का रहता है, अलग अलग शेप में रहता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये वाली आई बॉल में जो पीछे वाली लाइन है वो ऐसे हल्की सी क्रॉस है और आगे वाली जो है वो प्रॉपरली ऐसे राउंड है। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है वाइट स्पेस है अंदर की तरफ जो जा रहा है। तो सेम टू सेम उसी तरह से हमें भी सेम बनाना है। आगे से मैं इस तरह से राउंड बनाऊंगी जो नीचे की तरफ थोड़ा अंदर जा रहा है और पीछे से सिर्फ हल्का सा राउंडेड क्रॉस है। लेफ़्ट वाली क्रीज लाइन बनाएंगे। यहाँ स्टार्टिंग से ऐसे ऊपर जा रही है एंड देन ऐसे राउंड होके नीचे आके एंड में कट हो रही है नीचे की तरफ राउंड। तो सेम उसी तरह से बनाऊंगी, फ्रंट से थोड़ी ऊपर एंड देन क्रॉस होके नीचे और लास्ट में जो डायगनल लाइन है उसको हल्का सा कट होके बाहर निकल रही है। उसके बाद आई देखेंगे। आई भी कैसे है, आगे से ऊपर जा रही है, ये वाला हाई पॉइंट है और फिर पीछे से नीचे जाके हल्की सी राउंड हो रही है एंड में। उसी तरह से बुक में भी सेम टू सेम बना दूंगी। अब जो नीचे वाली लाइन है वो हम देखेंगे कि नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से पीछे की तरफ हल्का सा बाहर आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन से।
यहाँ से हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ राउंड हो रही है, देन अंदर जा रही है और फिर ऊपर जाके टीयर डक्ट के साथ मिल रही है। तो सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ से पीछे से राउंड जा रहा है, अंदर जा रही है और फिर आगे से टीयर डक्ट पे मिल रही है। आपको अगर एक बार में नहीं आए तो 2-3 बार ट्राई करो, इरेज करो और उसे बनाते रहो। अब हमारा जो आई बॉल है ये दोनों ही साइड से इस तरह से राउंडेड है, तो हम आगे से भी इसको राउंड करेंगे और पीछे से भी राउंड करेंगे। आई बॉल का प्लेसमेंट देखना, पीछे से कितना स्पेस छूटा है और आगे से कितना स्पेस छूटा है। ये वाला जो आई बॉल है ये ज़्यादा राइट साइड की तरफ है और राइट आई का जो आई बॉल है वो भी राइट साइड की तरफ ज़्यादा है, पीछे की तरफ ज़्यादा है। यहाँ पे आई थिंक ये वाली जो आई है थोड़ी सी और लंबी होनी चाहिए, तो मैं इसको वापस से पीछे से थोड़ी सी और लंबी कर लूँगी तो ये प्रॉपर हो जाएगी। अब लेफ़्ट साइड में हमको हल्की सी लाइट सी नोज़ की लाइन दिख रही है, तो वो लाइन एक बार आप अपने बुक में रेफरेंस इमेज पे इस तरह से ड्रॉ कर लो कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। जनरली जो लाइन होती है नोज़ की वो आईब्रो के वहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये आईब्रो के यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरह से आगे जा रही है धीरे धीरे, एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में उसको कट हो रही है और फिर नीचे जाके राउंड बन के नीचे आ रही है। इस तरह से राउंड एग्जैक्टली कहाँ पे है, राउंड देखोगे तो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पहले ही वो राउंड हो रही है और उसके बाद नीचे जा रही है। तो सेम इस तरह से कर लेंगे। अब राइट साइड में जो है हमको लाइन नहीं दिख रही है तो हम छोड़ देंगे, नीचे हमें सिर्फ विंग का राउंड दिख रहा है तो हम एग्जैक्टली उसी तरह से राउंड बना देंगे। देखेंगे वो मिडल पॉइंट से कितना दूर है, उस तरह से देख के उसको बना देंगे। उसके बाद लेफ़्ट और राइट नॉस्ट्रल्स बनाएंगे। जो लेफ़्ट वाला नॉस्ट्रल है देखेंगे छोटा सा है और इस तरह से क्रॉस में है। राइट वाला है जो है हॉरिजॉन्टली है और थोड़ा सा लंबा है, तो उसकी भी हमें प्रॉपर पोजीशन देख के बनाना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाना है। लेफ़्ट वाला हल्का सा छोटा है, राइट वाला हल्का सा लंबा है। नोज़ के बाद आएगा लिप। अब जो नोज़ का ये जो मिडिल पॉइंट होता है वो और जो लिप का ये क्यूपिड्स, वो इसको क्यूपिड्स वो बोलते हैं, ये दोनों हमेशा सेम लाइन में आता है। जनरली ये दोनों सेम लाइन में ही आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब ये जो हमारा लिप है इसकी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिडिल लाइन के साथ। अब मिडिल लाइन को फिगर आउट करना है कि वो कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो ये जो है ये ब्लॉक की जो नीचे वाली लाइन है और यहाँ पे मैं एक और ऊपर बीच में भी लाइन बना दूँगी। इन दोनों लाइन के एग्जैक्टली बीच में से ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी मैं देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँगी। जितनी भी आपको रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़े आप बनाते रहो। और ये जो इनके बीच में डायगोनल लाइन जा रही है उसको भी ये एग्जैक्टली इस तरह से बीच में काट रही है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका पोजीशन यहाँ आएगा मिडिल में। तो ये हो गया इसका पोजीशन। फिर यहाँ से ये नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है और वापस नीचे जा रही है, तो इसी तरह से मैं इसको बना दूँगी। फिर सेम देख देख के ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन बना के मैं अपना लिप भी बना दूँगी। इसी तरह से प्रॉपर्ली देख देख के एक एक चीज़ देख देख के आपको अपने पूरे पोर्ट्रेट की बॉर्डर्स बना देनी है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस पे शेडिंग करना सीखेंगे। आई होप आपको मज़ा आया हो और आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें पेंसिल कियोस्क को एंड थैंक यू।